आज पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, उसका व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है कब रेखाएं समपाती होता है, कब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होता है, कब रेखाएं समांतर होती है, ये आज बताएंगे। बीजगणितीय निरूपण बताएंगे कि कब केवल एक हल होता है, कब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो आज ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उसका व्यापक रूप क्या है, सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका व्यापक रूप जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बोलेंगे इसको, c1 इक्वल टू 0। उसके बाद है ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसका अनुपात की जो तुलना करेंगे तो वो x के साथ गुना होगा उसको a1 कहेंगे, y के साथ जो होगा उसको b1 कहेंगे और जो फ्री संख्या रहेगा उसको c1 कहेंगे। दूसरे समीकरण में जो x के साथ गुना रहेगा उसको a2 कहेंगे, y के साथ जो गुना रहेगा b2 कहेंगे और जो फ्री संख्या रहेगा उसको c2 कहेंगे। तो ये अनुपातों की तुलना करेंगे। जब ये अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 जब ये तीनों में बराबर एक भी नहीं होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यहां दो ही अनुपात से ही पता चल जा रहा है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। तब इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? तो इसका ग्राफीय निरूपण होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्या होगा? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती, इसका ग्राफीय निरूपण रेखाएं होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। उसके बाद बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? बीजगणितीय निरूपण होगा इसका केवल एक हल, केवल एक हल, और वो भी होगा या अद्वितीय होगा। तो उसके बाद ये जानकारी हो गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका क्या होगा ग्राफीय निरूपण? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और इसका बीजगणितीय निरूपण जब होगा तो जब हल निकालेंगे केवल एक ही हल इसका होगा। अब है समीकरण युग्म यही है रैखिक समीकरण युग्म का, लेकिन जब अनुपातों की तुलना करेंगे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ये अनुपातों की तुलना करेंगे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये जो है तीनों जब बराबर होगा, तीनों बराबर होगा तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? समपाती होगा, समपाती रेखाएं। और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? या परिमित रूप से अनेक हल। या परिमित रूप से अनेक हल होंगे, या परिमित रूप से अनेक हल होंगे। उसके बाद यही रैखिक समीकरण युग्म का जब आगे अनुपातों की तुलना करेंगे, जब कोई अगला रैखिक समीकरण युग्म है जिसमें है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये जब होगा तब क्या होगा? ये समांतर रेखाएं होगी। रेखाएं क्या होगी? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होगी। लेकिन इसका जब बीजगणितीय निरूपण निकालेंगे तो ये क्या होगा? कोई हल नहीं होगा इसका।
कोई हल नहीं। अब आगे क्या है, रेखाएं संगत कब होती है और या असंगत कब होती है, तो यह जानकारी प्राप्त कर लेना है जरूरी। आगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 संपाती रेखाएं होती है, लेकिन ये क्या होती है, संगत होती है। ये रेखाएं ये क्या होती है, संगत होती है। और जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं समांतर होती है, लेकिन इसका कोई हल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये असंगत होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है, ये जानकारी प्राप्त हो गया। और अनुपातों की तुलना करने के बाद जब ये दो ही अनुपात से पता चल जाता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ग्राफ के निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा और इसका केवल एक हल होगा। उसके बाद आगे समीकरण युग्म जब लेंगे, जो उसका अनुपात जो होगा तीनों बराबर होगा, तो संपाती रेखाएं होगी और यह परिमित रूप से अनेक हल होगा, लेकिन क्या होगा, संगत होगा। और तीसरा है A1/A2, ये पहला हो गया, पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है और ये तीसरी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी, लेकिन इसका कोई हल नहीं होगा। हल जब इसका निकालेंगे तो कोई हल नहीं होगा। तो ये रेखाएं जो होगी, ये भी क्या होगा, ये दो चर रैखिक समीकरण युग्म या संगत होगी।